हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे लेसन नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट होता क्या है कि सॉलिड स्टेट हम लोग शुरुआत से हम पढ़ के आए हैं कि वह अवस्था जिसमें क्या है आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, क्या कहलाती है सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था कहलाती है। लेकिन हमें इसमें पढ़ना है सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो क्या हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे को कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्या कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, या इनको कहते हैं एमार्फस सॉलिड। पहला क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा क्या है एमार्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है तो हम लोग देखते हैं। तो अगर कोई ठोस है उसमें जो अणु परमाणु या आयन हैं वो नियमित रूप से व्यवस्थित हैं, इनको चाकू के काटने पर स्वच्छ विदलन प्रकट करते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक निश्चित होते हैं, ज्यामिति निश्चित होती, तो उनको हम क्या कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस है। और दूसरे क्या हैं इनका क्या है विपरीत है कि जिसमें अणु परमाणु आयन नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं है, जिनकी निश्चित ज्यामिति नहीं है, जिसको चाकू से काटने पर स्वच्छ विदलन प्रकट नहीं करते हैं, ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या डिफरेंस है देखते हैं। कौन होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और कौन होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस हम लोग देखेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो नंबर एक पहले हम बात करते हैं ज्यामिति की। क्या है ज्यामिति की, ज्यामिति। तो इसमें क्या है ज्यामिति की हम बात करते हैं तो इनकी क्या होती है निश्चित ज्यामिति होती है, इनकी क्या होती है निश्चित ज्यामिति होती है, और इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। जैसे मान लिया कोई ठोस ले लें हम, ये Na प्लस ले लें, Cl माइनस, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले लें, सोडियम क्लोराइड का हम क्रिस्टल ले रहे हैं, यानी क्या है NaCl, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, और फिर क्या है Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, फिर क्या हो जाएगा Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस और Na प्लस। मान लिया कोई सोडियम क्लोराइड का मान लिया हम क्रिस्टल मान लेते हैं, तो क्या है क्रिस्टलीय ठोस जो है तो सोडियम क्लोराइड का अगर क्रिस्टल लें तो क्या है इसमें हम देखते हैं तो क्या है हर Na के बाद Cl, हर Cl के बाद Na है, यानी क्या है इनकी जो व्यवस्था है एक नियमित है। अब जो जबकि क्या है इसमें रबड़, हम रबड़ एग्जाम्पल ले लेते हैं, रबड़ है तो रबड़ में क्या है इसमें परमाणु क्या है कोई निश्चित ज्यामिति में नहीं, अंट संट सब व्यवस्थित होते हैं, इधर उधर सब व्यवस्थित होते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इनके जो परमाणु हैं वो क्या है नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं है, सभी परमाणु क्या है इधर उधर, कोई कम है कोई ज्यादा है, यानी निश्चित रूप से व्यवस्थित नहीं है, ऐसे व्यवस्थित हैं। तो ऐसे ठोसों को हम क्या कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। तो ज्यामिति में क्या आता है तो ज्यामिति जब कोई जिनके अवयवी कण कोई ठोस हो उनके अवयवी कण क्या है कोई नियमित व्यवस्था कोई भी हो, जब नियमित व्यवस्था हम बनाते चले जाएंगे, मान लिया ईंटों को हम क्या है नियमित रूप से एक दूसरे पर रखते चले जाए तो क्या है एक जो हमें चट्टान मिलेगी वो निश्चित मिलेगी, और जो क्या है बस ऐसे क्या है उठाए और रखते चले जाए तो क्या है अनियमित रहेगी। तो इनमें क्या आता है इनकी ज्यामिति क्या होती है निश्चित होती है, यानी क्रिस्टलीय ठोस क्या रखते हैं निश्चित ज्यामिति रखते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय जब ऐसे कोई मिस्त्री मान लिया दीवार बना रहा है तो दीवार पे क्या है ईंटा अल्टरनेट रख रहा तो क्या है निश्चित होगा, अब क्या है ऐसे कोई ऐसे गिर रहा है तो क्या होगी अनिश्चित। तो इनके जब अणु परमाणु अनिश्चित व्यवस्थित हैं तो इसलिए ज्यामिति क्या हो गई अनिश्चित,
तो इनकी ज्यामिति क्या होती है? अनिश्चित, अनिश्चित होती है। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आया कि क्या है, इनकी निश्चित ज्यामिति होती है, इनकी ज्यामिति क्या होती है? अनिश्चित होती है। नंबर 2 हम देखते हैं गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अब ये क्या है, इनको हम अगर इनको पिघला दें तो क्या है, मान लिया क्या है, सोडियम क्लोराइड अगर 100 डिग्री, मान लिया 200 डिग्री से पिघलना है तो 200 डिग्री सी पर सभी पिघल जाएंगे। बॉयल करना है या क्या है, मान लिया क्वथनांक देखना है तो कितने पर, जैसे द्रव और क्या है गैसीय अवस्था क्या आएगी, जो द्रव गैसीय अवस्था जो टेम्परेचर आएगा वो नियत रहेगा। तो क्या है, इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? निश्चित होता है। और इसमें क्या है, ये एक साथ नहीं पिघलते हैं, इसलिए गलनांक क्वथनांक अनिश्चित होता है। तो इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? निश्चित गलनांक क्वथनांक होता है। इनका गलनांक क्वथनांक निश्चित नहीं होता या अनिश्चित होता है, हम कह सकते हैं। विदलन, तीसरा हम क्या देखते हैं, इसको बताए थे अभी। विदलन, अगर चाकू से हम काट दें, क्रिस्टलीय ठोस को क्या कर दें, चाकू से क्या कर दें, काट दें। इसको मान लिया चाकू से काट दो, चाकू से काट दिया जाए तो ये क्या है, स्वच्छ विदलन प्रकट करेंगे, यानी खुरदरा विदलन नहीं प्रकट करेंगे। और जो इनको हम काट दिया जाए तो क्या है, खुरदरा विदलन प्रकट करते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, इसमें लिखेंगे स्पष्ट विदलन। क्या हो जाएगा, ये स्पष्ट विदलन प्रकट करते हैं। अब ये क्या होते, ये क्या करते हैं, अस्पष्ट विदलन प्रकट करते हैं। तो क्या है, या स्वच्छ, ये स्वच्छ विदलन प्रकट करते हैं, ये स्पष्ट विदलन या अस्वच्छ खुरदरा विदलन प्रकट करते हैं। तो इसमें क्या है, विदलन में क्या है, क्रिस्टलीय ठोस क्या है, स्पष्ट विदलन प्रकट करते हैं और ये अस्पष्ट विदलन प्रकट करते हैं। विदलन माने काटना, काट दोगे तो क्या है, दोनों जो अलग अलग हो जाए, मतलब इसको यहाँ से काट दिया जाए तो क्या है, दोनों सिरे स्वच्छ विदलन प्रकट करें। तो क्रिस्टलीय ठोस है और स्वच्छ विदलन ना हो, खुरदरा हो तो क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। अगला आता है शीतलन बग। क्या आता है, शीतलन बग। अब हम लोग देखते हैं तो क्या हो गया, पहला हो गया, दूसरा गलनांक क्वथनांक हो गया, और तीसरा क्या हो गया, विदलन। अब इसके बाद क्या देखते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। अब चौथा नंबर क्या आता है, चौथा नंबर क्या आता है, शीतलन वक्र। क्या है, शीतलन वक्र। तो शीतलन वक्र में हम देखते हैं, जैसे मान लिया हम कोई वक्र ले लें, यहां क्या है, मान लिया टेम्परेचर है, ये क्या है, टेम्परेचर है, और ये क्या ले लें, टाइम ले लें, समय ले लें, टेम्परेचर और समय। तो क्रिस्टलीय ठोस को क्या करते हैं, मान लिया यहां पर कोई टेम्परेचर है, कोई हम सॉलिड लिए, उसका क्या है, शुरुआत में क्या है, इसका टेम्परेचर मान लिया क्या है, 200 डिग्री सी है, 200 डिग्री सी है। अब क्या है, इसको क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे इसका हम टेम्परेचर गिरा रहे हैं, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर गिर रहा है। तो क्या है, कोई सॉलिड क्या हो रहा है, मान लिया क्या है, पिघल रहा है, कोई सॉलिड पिघल रहा है, तो इसका टेम्परेचर क्या है, 200 डिग्री सी। मान लिया जल का ही ले ले तो मान लिया ये क्या होता है, 100 डिग्री सी पर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है। तो जैसे ही मान लिया यहाँ पर 100 डिग्री टेम्परेचर आएगा, जल ही ले लिया जाए तो क्या है, जैसे 100 डिग्री सी, जैसे कोई वाष्प है 200 डिग्री पर गर्म हो रही है, गर्म है, इसको क्या है, इसका टेम्परेचर हम धीरे धीरे गिरा रहे हैं। तो क्या है, एक ऐसी अवस्था आएगी जो एक इसमें बदलेगा, द्रव में, वाष्प काहे में बदल रही है, ये है वाष्प, अब ये क्या है, बदल रहा द्रव। तो जब तक इसके जो जल जो लेंगे, तो जल के जब तक सभी अणु द्रव में नहीं चेंज हो जाते, तब तक क्या है,
ये टेम्परेचर स्थिर रहेगा। यानी मान लिया 100 डिग्री सी पर क्या है, ये द्रव में चेंज हो रहा है। तो जब तक 100 डिग्री सी, जब तक सभी गैसीय मॉलिक्यूल क्या है, द्रव में नहीं कन्वर्ट होते, तब तक टेम्परेचर कितना बना रहेगा, 100 डिग्री सी पर। अब फिर क्या है, 100 डिग्री से फिर गिरना स्टार्ट होगा। अब फिर क्या है, 0 डिग्री, फिर वही स्थिति आएगी। तो क्या है, इनका क्या होता है कि शीतलन वक्र क्या होता है, इनका शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है। यानी क्या है, असतत। तो शीतलन वक्र में क्या लिखेंगे, असतत होता है। इनका शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है। अगर आकस्टलीय ठोस की हम बात करते हैं, क्या है आकस्टलीय ठोस में, तो क्या है, मान लिया यहाँ क्या ले लिए, यहाँ क्या लिए थे, टेम्परेचर लिए थे, तो टेम्परेचर ले लो। और यहाँ क्या ले लो, टाइम ले लो। तो क्या है, इसको भी हम मान लिया रबड़ को हम पिघलाना शुरू कर दिए, तो क्या है, इसको ये यहां से पिघलना स्टार्ट करती है। कहां से, मान लिया 150 डिग्री से ऊपर है वाष्प अवस्था, तो ये क्या है, वाष्प से क्या है, अगर ये द्रव में चेंज हो रही है, द्रव में चेंज हो रही है, तो क्या हो जाएगी, जैसे मान लिया 110 डिग्री सी पर द्रव में बदलना स्टार्ट किए, तो क्या है, कुछ अणु 110 100 पे पिघलेंगे, कुछ क्या है 110 पे, कुछ 100 पे, कुछ 90 पे। यानी एक साथ सभी कण नहीं पिघल पाते हैं। एक साथ सभी कण क्या नहीं हो पाते हैं, द्रवावस्था में एक साथ सभी कण नहीं प्राप्त होंगे। वाष्प से अगर लेंगे तो द्रवावस्था में एक ही टेम्परेचर पे सभी कण नहीं प्राप्त होंगे। तो इसलिए क्या है, इसका सतत वक्र प्राप्त होता है। कौन सा वक्र प्राप्त हुआ, सतत वक्र। और इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या था कि क्या है, 100 डिग्री सी मान लिया टेम्परेचर पहुंचा, या एक टेम्परेचर कोई अलग अलग हम चीजें लेंगे तो अलग अलग जो टेम्परेचर पहुंचा, तो क्या है, जब तक सभी पदार्थ, जितना पदार्थ हम लिए थे, सभी जो पदार्थ है वो क्या है, अवस्था परिवर्तन पर इसका टेम्परेचर क्या होता है, नियत रहता है। यह भी लिख सकते हैं, यानी अवस्था परिवर्तन पर इसका टेम्परेचर क्या रहा, नियत रहा, और इसका अवस्था परिवर्तन पर टेम्परेचर नियत नहीं रहता है। यह हम लोग कह सकते हैं, इसमें असतत वक्र प्राप्त हुआ, इसमें सतत वक्र प्राप्त हुआ। इसमें अवस्था अगर परिवर्तित होती है तो टेम्परेचर स्थिर रहता है। मान लिया हम और आगे चले जाएं, अब यहाँ से क्या होता है, द्रवावस्था है। अब अगर क्या है 0 डिग्री से ले ले, जो जल ही ले ले, तो क्या हो जाएगा, जब तक 0 डिग्री से सभी ये बर्फ नहीं बन जाता, तब तक इसका टेम्परेचर क्या होता है, स्थिर रहेगा, 0 डिग्री से ही रहेगा, जब तक सभी क्या है, अवस्था परिवर्तन नहीं हो जाती। तो अवस्था परिवर्तन में क्या है, इसमें असतत वक्र प्राप्त होता है। इसमें क्या प्राप्त होता है, सतत वक्र प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति तो जब क्या है, सभी अणु परमाणु या आयन क्या हो, नियमित रूप से जब व्यवस्थित होंगे, तो क्या है, उसकी जो स्थिति प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, वास्तविक प्राप्त होगी। तो इनकी क्या है, प्रकृति क्या होती है, इनकी प्रकृति क्या होती है, वास्तविक ठोस इन्हें ही कहते हैं। इनकी प्रकृति वास्तविक होती है, और इनकी प्रकृति क्या होती है, आभासी होती है। तो इनकी प्रकृति क्या होती है, वास्तविक होती है। वास्तविक ठोस क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं, और जबकि क्या होती है, इनकी प्रकृति क्या होती है, आभासी होती है, यानी वास्तविक ठोस ये नहीं होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कणों की व्यवस्था। नंबर 6 क्या है, कणों की व्यवस्था। तो कणों की व्यवस्था देखी जाए, क्या की जाए, कणों की हम व्यवस्था देखें। कणों की व्यवस्था, तो जो कणों की व्यवस्था देते हैं तो क्या होती है, इसमें क्या होती है, जब ये जो भी कण, कोई भी कण जब व्यवस्थित ढंग से होंगे तो उनको कहते हैं दीर्घपरास व्यवस्था। तो इसमें कौन होती है, दीर्घपरास व्यवस्था। दीर्घपरास व्यवस्था होती है। दीर्घपरास व्यवस्था क्यों होती है, क्योंकि क्या है, कोई देखो तो जो क्या है, नियमित क्रम में अगर अणु परमाणु या आयन व्यवस्थित होते हैं तो उनकी जो व्यवस्था होती है वो दीर्घपरास व्यवस्था होती है। और क्या है, आकस्टलीय ठोस में जब अनियमित इधर उधर ऐसे कण है उपस्थित,
तो क्या होती है, इनकी लघु परास व्यवस्था होती है। क्या होती है, लघु परास व्यवस्था होती है। तो इनकी व्यवस्था होती है दीर्घ परास व्यवस्था। अब इनकी क्या होती है, दीर्घ परास व्यवस्था। इनकी क्या होती है, लघु परास व्यवस्था। समझ गए इतना। अब क्या करते हैं, सातवां पॉइंट हम देखते हैं एक और। कणों की व्यवस्था हो गई, दीर्घ परास व्यवस्था इसमें है, और इसमें क्या है, लघु परास व्यवस्था। अब देशिकता आती है। क्या आती है, देशिकता किसे कहते हैं। तो हम लोग जब सॉलिड इसमें पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषम देशिक होते हैं। और ये क्या होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं ये क्या होते हैं, विषम देशिक होते हैं। अभी देखते हैं, विषम देशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, समदेशिक होते हैं। कोई कहे देशिक क्या है, समदेशिकता विषम देशिकता क्या है, तो क्या है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषम देशिक कैसे होते हैं, पहले शुरुआत करते हैं। तो क्या करते हैं, जो इसमें समदेशिकता क्या होता है, विषम देशिकता क्या होता है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है इसमें जो वैद्युत गुण है, चाहे वैद्युत गुण हो, जैसे मान लिया चालकता है, या क्या है, भौतिक गुण, कुल मिलाकर के भौतिक गुण, अपवर्तनांक हो, चाहे चालकता हो, चाहे परावर्तन हो, ये सभी दिशाओं में अलग अलग होता। तो देखते हैं हम, मान लिया क्या कर दें, यहां से इसको हम देखें, इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो क्या है, सीएल आया, फिर ये नहीं आया, फिर सीएल आया। और जो इस डायरेक्शन से मान लिया देख दिया जाए, तो क्या है, इधर ये नहीं आया, और इसमें क्या आया, सीएल सीएल सीएल। यहाँ क्या आया, ये अल्टरनेट, ये नहीं सीएल आ रहा, ये नहीं आ रहा, सीएल आ रहा, ये नहीं आ रहा, सीएल आ रहा। इसमें इस डायरेक्शन से देखते हैं तो एक तरफ क्या है, सीएल सीएल आ रहे हैं, या ये नए प्राप्त हो रहे हैं, ये नए प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या है, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, तो इनके भौतिक गुण जो हैं, जब इसमें क्या है, इनका हर डायरेक्शन में इनके क्या है, कणों की व्यवस्था अलग अलग है, तो इनके भौतिक गुण भी क्या होंगे, चाहे चालकता हो, चाहे परावर्तन हो, वो क्या होगा, हर डायरेक्शन में अलग अलग होगा। इसलिए क्या होते हैं, विषम देशिक होते हैं। अब इसमें देखते हैं, इसके अर्थ तो क्या है, अव्यवस्थित है। तो इसमें क्या है, कोई भी गुण है तो वो क्या है, लगभग मान लिया कोई एक आभासी मान लो, तो एक ही जैसा सिस्टम हमें दिखाई पड़ रहा है। इसलिए क्या है, इसमें चालकता या भौतिक चालकता या अपवर्तनांक क्या होगा, सभी दिशाओं में सेम होगा, इसलिए इसको कहते हैं विषम देशिकता। तो ये अलग से क्वेश्चन कोई कहे कि समदेशिकता विषम देशिकता क्या कहते हैं, तो समदेशिकता क्रिस्टलीय ठोस में इसके क्या है, भौतिक गुण, जैसे अपवर्तनांक, परावर्तनांक या चालकता, सभी दिशाओं में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होती है, इसे कहते हैं विषम देशिकता। और इसमें क्या होती है, सभी दिशाओं में क्या होती है, जैसे इस प्रकार मिल रहा, जो मान लिया इधर हम काल्पनिक कर दें तो लगभग उसी प्रकार यह प्राप्त हो रहा। तो इसमें क्या है, भौतिक गुण सभी दिशाओं में क्या है, समान प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समदेशिकता। थैंक यू।